हाय फ्रेंड्स, फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आईटीआई की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की फर्स्ट ईयर की क्लास चला रहे थे, जिसमें हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको अणु, परमाणु, पदार्थ की संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयंस के बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं उससे आगे। तो फ्रेंड्स, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था बेसिक इलेक्ट्रिशियन। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, प्रारंभिक विद्युत। प्रारंभिक विद्युत के अंदर जो अपनी अगली परिभाषा है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्रेंड्स, अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का क्या होता है? मान होता है। तो मैंने आपको बताया था पदार्थ की परमाणु की संरचना के बारे में। तो परमाणु की जो नाभिक होता है उसके अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, तथा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर जो स्थिर कक्षाएं होती हैं उनके अंदर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो जब अपन किसी परमाणु के ऊपर बल लगाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी कक्षा को छोड़कर उस कक्षा से क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं वो कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी भी चालक पदार्थ के अंदर धारा को प्रवाहित करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। तो अगर किसी भी पदार्थ के अंदर से धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका मतलब है उसके पदार्थ के अंदर से मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? प्रवाहित हो रहे हैं। तो विद्युत धारा की सिंपल सी परिभाषा आती है, किसी भी चालक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अगर चालक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं मतलब उसके अंदर से क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। अब जितनी ज़्यादा संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे उस चालक पदार्थ के अंदर उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा की यदि परिभाषा लिखें तो कहलाएगी क्या? किसी चालक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर, यही क्या कहलाती है? आपकी विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? आई से। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है? विद्युत धारा का आई होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। तो अगर विद्युत धारा को आई से प्रवाहित कर रहे हैं तो अपन कह रहे हैं किसी भी चालक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को अपन क्या कह रहे हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब I बराबर क्या बोलेंगे अपन? Q/T। ये क्या है? आपके विद्युत धारा का क्या है? यहाँ पर फॉर्मूला है। I बराबर तो क्या है? यहाँ पर विद्युत धारा। Q बराबर क्या है? आवेश। और T बराबर क्या है? समय। Q बराबर क्या है? आवेश का मान। आवेश का मान मतलब Q बराबर होता है N × होता है E। T बराबर क्या है? आपका समय। क्या है? समय। समय किस में लेते हैं अपन? सेकंड के अंदर। आवेश किस में लेंगे अपन? कूलाम के अंदर। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। यहाँ पर N, Q बराबर क्या होता है? Ne। नीचे लिख देता हूं मैं, Q बराबर क्या होता है? N × E। Q बराबर Ne का मतलब क्या है? N बराबर तो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब चालक पदार्थ के अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। और E बराबर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। तो Q बराबर Ne, तो N बराबर तो क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E बराबर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर होता है Q/T। I बराबर Q/T। मैंने बताया था विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। ये तो सबको पता है, लेकिन अगर अपन इस फॉर्मूले से अगर अपन मात्रक निकालना चाहे तो देखो Q क्या है आपका? कूलाम। और कूलाम का
Q क्या है आपका आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है आपका कूलाम होता है। T बराबर क्या है समय, और समय का मात्रक क्या होता है आपका सेकंड होता है। तो एक विद्युत धारा का जो नया मात्रक निकल के आता है वो नया मात्रक क्या आएगा, Q बराबर कुल आवेश, आवेश का मात्रक क्या आएगा, आवेश का मात्रक क्या आएगा आपके कूलाम, और T बराबर समय, समय का मात्रक क्या आएगा आपका सेकंड, क्या आएगा सेकंड। तो विद्युत धारा का जो अगला मात्रक हो गया, विद्युत धारा का मात्रक अपन क्या लिख सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड। ये भी क्या है विद्युत धारा का क्या है मात्रक है, क्या है मात्रक। तो विद्युत धारा के दो मात्रक होते हैं, विद्युत धारा को अपन एम्पियर से प्रदर्शित कर सकते हैं या विद्युत धारा को कूलाम प्रति सेकंड, ये भी किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का ही मात्रक होता है। तो विद्युत धारा की परिभाषा, किसी भी चालक पदार्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को अपन वो क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, Q क्या चीज है यहाँ पर, आवेश का मान। Q बराबर क्या होता है N इंटू E, N बराबर क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E बराबर क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, T बराबर क्या है आपका समय, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। विद्युत धारा का प्रतीक चिन्ह I होता है और मात्रक क्या होता है एम्पियर। एक इसका दूसरा मात्रक और हो जाएगा, क्या आ जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। तो ये होगी आपकी विद्युत धारा। विद्युत धारा की चाल की अगर बात करें, विद्युत धारा की चाल, विद्युत धारा की जो चाल होती है, मतलब जो गति होती है, स्पीड होती है, वो होती है प्रकाश की चाल के बराबर। किसके बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर। और प्रकाश की जो चाल होती है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है आपके विद्युत धारा की क्या है चाल। तो विद्युत धारा की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन पूछ ले भाई विद्युत धारा की चाल कितनी होती है, तो विद्युत धारा की जो चाल होती है वह प्रकाश की चाल के बराबर होती है, और प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अगली जो परिभाषा आती है वो आती है 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, अपन ने पढ़ा विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, किसी भी चालक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं अपन, विद्युत धारा। तो यदि किसी चालक पदार्थ में से 1 सेकंड समय में, मान लो ये कोई चालक पदार्थ है, ये इसमें 1 सेकंड में से कितने समय में, 1 सेकंड समय में यदि 6.28 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाए, यदि प्रवाहित हो जाए, तो इस चालक पदार्थ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। कितना होगा, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है, यदि किसी चालक पदार्थ के अंदर से 1 सेकंड समय में 6.28 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन उसमें से प्रवाहित हो रहे हैं, तो उस चालक पदार्थ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। कितना होगा, 1 एम्पियर। तो परिभाषा, किसी चालक पदार्थ में से यदि 1 सेकंड समय में 6.28 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, तो उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो ये 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई। किसी भी चालक पदार्थ में से 1 सेकंड समय में यदि 6.28 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो उस चालक पदार्थ में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। कितना होगा, 1 एम्पियर। तो ये होगी विद्युत धारा, विद्युत धारा के मात्रक, विद्युत धारा का फॉर्मूला I बराबर Q अपॉन T, 1 एम्पियर की परिभाषा। इसके आगे अगर अपन बात करें तो विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अपन जानते हैं विद्युत धारा है जो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी होती है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी और दिष्ट धारा को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट, मतलब एसी और डीसी। तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है आपकी, 2 प्रकार की। पहली होती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट,
इसको शॉर्ट में अपन एसी भी बोलते हैं। और दूसरी होती है आपकी दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, अपन डीसी। तो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। अब अपन एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। एसी तो क्या होती है और डीसी क्या होती है। ऊपर वाला अगर मिटा देता हूं मैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एसी की, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी। सबसे पहले बात आती है परिभाषा की, भाई प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या एसी किसे कहते हैं। तो वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा एक निश्चित समयांतराल पर क्या होता रहे, बदलता रहे, वो विद्युत धारा क्या कहलाती है, एसी कहलाती है। जिसका मान और दिशा क्या होता रहे, बदलता रहे, प्रत्येक समय पर मान भी बदलता रहे और दिशा भी बदलती रहे, तो वो करंट कौन सी कहलाएगी, आपकी एसी कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, एसी। अपन के जो ट्रांसफॉर्मर से जो करंट प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, आपकी एसी। अल्टरनेटर जो करंट पैदा करता है वो कौन सी होती है, आपकी एसी होती है। कौन सी होती है, एसी। भारत के अंदर जो एसी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, आवृत्ति का मान कितना होता है, 50 हर्ट्ज। आवृत्ति क्या होती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा द्वारा 1 सेकेंड में काटे गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति। कोई भी विद्युत धारा 1 सेकेंड में जितने चक्कर काट रही है वो उसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति। अब एसी की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। मतलब एसी जो विद्युत धारा है वो 1 सेकेंड के अंदर कितने चक्कर काट रही है, आपके 50 चक्कर काट रही है। इस कारण जो एसी है उसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, आपकी 50 हर्ट्ज होती है। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की अगर परिभाषा की बात करें तो वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ क्या होता रहता है, बदलता रहता है, वो क्या कहलाती है, आपकी एसी कहलाती है। जिसका मान और दिशा क्या होता रहे, बदलता रहे, बदलता रहे, वही क्या कहलाएगी, आपकी एसी। एसी की जो आवृत्ति होती है, एसी की आवृत्ति, आवृत्ति को ही इंग्लिश में अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो कंफ्यूज मत होना फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति के बीच में। तो एसी की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, विद्युत धारा द्वारा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में काटे गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। कोई भी विद्युत धारा है 1 सेकेंड में जितने चक्कर काटेंगे उतनी उसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति। मतलब एसी 1 सेकेंड के अंदर कितने चक्कर काटती है, आपके 50 चक्कर। देखो एसी को जो अपन प्रदर्शित करते हैं वो इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर जाकर ये एंड हुई है, ये कितना चक्कर हो गया, आपका 1 चक्कर हो गया। कितना हो गया, 1 चक्कर। अब एसी इतने ऐसे चक्कर कितने काटती है 1 सेकेंड में, 50 चक्कर काटती है। कितने चक्कर काटती है, 50। इस कारण एसी की आवृत्ति कितनी होती है, आपकी 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। एसी अपन को किस किस से मिल सकती है, यह है अपने अल्टरनेटर और ट्रांसफॉर्मर। इनसे अपन को क्या मिलती है, अपन को एसी मिलती है। अपने घरों के अंदर जो भी सप्लाई आती है वो कौन सी होती है, आपकी एसी होती है। कौन सी होती है, एसी। तो ये तो होगी आपकी कौन सी, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी। अगली अपन बात करते हैं डीसी। दूसरी आती है आपकी दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं अपन क्या, डीसी। एसी तो किसे बोला था, जिसका मान और दिशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है, वो तो क्या कहला रही है, एसी। लेकिन डीसी क्या होगा, वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा हमेशा क्या रहे, निश्चित रहे, जिसका मान और दिशा बिल्कुल भी नहीं बदले,
हमेशा क्या रहे, निश्चित रहे, वो क्या कहलाएगी आपकी डीसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डीसी। अब डीसी है जो 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या डीसी के अंदर कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। इस कारण जो डीसी है, डीसी की आवृत्ति कितनी होगी आपकी, 0 हर्ट्ज होगी। कितनी होगी, 0 हर्ट्ज। जो डीसी है वो अपन को प्राप्त होती है बैटरी से, या फिर जो रेक्टिफायर होते हैं उनसे भी अपन क्या कर सकते हैं, डीसी प्राप्त कर सकते हैं। तो दिष्ट धारा अगर बात करें तो वह धारा जिसका मान व दिशा हमेशा क्या रहे, निश्चित रहे, मतलब जिसका मान और दिशा बिल्कुल भी नहीं बदले, वो क्या कहलाएगी आपकी डीसी कहलाएगी। डीसी की जो आवृत्ति होती है, डीसी की आवृत्ति कितनी होती है आपकी, 0 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 0। डीसी अपन को किससे प्राप्त होती है, ये बैटरी, रेक्टिफायर, डायोड, इन सभी से अपन को क्या प्राप्त होती है, डीसी प्राप्त होती है। जनरेटर और लिख सकते हो आप, जनित्र, डीसी जनित्र, इनसे अपन को कौन सी सप्लाई प्राप्त होती है, डीसी। तो ये होगी आपकी विद्युत धारा, विद्युत धारा के प्रकार। आगे अपन चलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में EMF। ई का मतलब इलेक्ट्रो, एम का मतलब मोटिव, एफ का मतलब फोर्स। अब देखो विद्युत वाहक बल क्या होता है, चालक पदार्थ होता है। अपन ने पढ़ा है कोई भी चालक पदार्थ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, प्रोटॉन भी रहेंगे और न्यूट्रॉन भी रहेंगे। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु की नाभिक के द्वारा क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। जब तक उस चालक पदार्थ के परमाणु के ऊपर अपन बल नहीं लगाएंगे तब तक वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को नहीं छोड़ेंगे, मतलब, और जब तक वो अपनी कक्षा को छोड़ेंगे नहीं तो वो मुक्त नहीं होंगे, और जब तक वो मुक्त नहीं होंगे तो उस चालक पदार्थ के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो चालक पदार्थ के अंदर धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को अपन को क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बल। तो विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी भी चालक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला बल, या फिर विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला बल, वही क्या कहलाएगा आपका विद्युत वाहक बल। उदाहरण के लिए ऐसे समझ सकते हो आप, ये मान लो एक चालक पदार्थ है, इसके सिरों पर अपन ने कुछ भी नहीं लगा रखा है, बैटरी कुछ नहीं लगा रखा, तो क्या चालक पदार्थ के अंदर से धारा प्रवाहित हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि जब तक इसके ऊपर अपन बल नहीं लगाएंगे तब तक इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होंगे तब तक उसके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्योंकि अपन ने पढ़ा था किसी भी चालक पदार्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। तो अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा क्या होते हैं, आपके बंधे हुए रहते हैं, मतलब इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसी भी दिशा में कोई बल नहीं लगता, ये बिल्कुल क्या होता है, स्थिर अवस्था में रहते हैं। जैसे ही इस चालक पदार्थ को अपन किसी बैटरी के साथ जोड़ेंगे, बैटरी के साथ जोड़ेंगे मतलब इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, विद्युत वाहक बल। जैसे मैं विद्युत वाहक बल लगाऊंगा तो ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, ये बैटरी का कौन सा सिरा है, नेगेटिव सिरा। नेगेटिव सिरा मतलब ऋणात्मक आवेश, और ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश। अपन ने पढ़ा है समान समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बैटरी के नेगेटिव सिरे पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, और बैटरी के पॉजिटिव सिरे पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है। अपन ने पढ़ा था धनायन और ऋणायन, ये तो मान लो आपका धनायन है, ये क्या है, ऋणायन। धनायन की परिभाषा मैं आपको दोबारा बता दूं, जब किसी परमाणु के अंदर निर्धारित संख्या की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या में यदि कमी होती है तो उस परमाणु पर कौन सा आवेश आता है, धनायन।
और जब किसी परमाणु में निर्धारित संख्या की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो वहां पर कौन सा आवेश होता है, ऋणायन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या वृद्धि हो रही है तो कौन सा आवेश आएगा, ऋणायन। यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है तो कौन सा आवेश आएगा, धनायन। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का मान क्या रहेगा, ज्यादा, यहां पर इलेक्ट्रॉन का मान क्या रहेगा आपका, कम। इलेक्ट्रॉन हमेशा, इलेक्ट्रॉन क्या कोई सी भी चीज देख लो, हमेशा ज्यादा से कम की तरफ क्या होती है, आपके प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर से प्रवाहित होना क्या करेंगे, आपका स्टार्ट करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो यहां पर भी ऋणावेश और यहां पर भी ऋणावेश, मतलब समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे ये ऋणावेश इन इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, और बल लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या करने लगेंगे, गति करने लग जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाएंगे तो इस चालक पदार्थ के अंदर से क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी भी चालक पदार्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला बल ही क्या कहलाता है, आपका विद्युत वाहक बल। या फिर ऐसे बोल सकते हो, किसी भी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। समझ में आ गया होगा, तो इसको अपन लिख लेते हैं। किसी चालक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला बल क्या कहलाएगा, आपका विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे, ई से। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपका वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, ई से। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, आपका वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। अगली जो परिभाषा आती है वो आती है आपका विभव, पोटेंशियल। विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में अपन को जो काम करना पड़ रहा है वो क्या कहलाता है, आपका विभव। मतलब एकांक आवेश है। मान लो ये कोई एक आवेश है जो एकांक, मतलब एक मान है इसका, पॉजिटिव मान। ये क्या है, आपका एकांक धनावेश है। हिंदी में लिख देता हूं, एकांक धनावेश। ये एकांक धनावेश कहाँ स्थित है, आपका अनंत स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अनंत। और यहाँ पर क्या है आपका, मान लो ये विद्युत क्षेत्र, मान लो चालक पदार्थ ले लेता हूँ, इसके चारों तरफ क्या मान लो ये क्षेत्र है आपका, ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। क्या है आपका, मान लो विद्युत क्षेत्र। तो इस एकांक धन आवेश को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में मान लो ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई क्या है आपका बी पॉइंट। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में अपन को जो कार्य करना पड़ेगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में अपन को क्या करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य क्या कहलाएगा, आपका विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभव। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वो कार्य क्या कहलाता है, आपका विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव। एकांक धनावेश है वो कहां पर स्थित है, आपका अनंत है। उस बिंदु से इसको किसी दूसरे बिंदु तक लाने में अपन को जो काम करना पड़ रहा है वो काम ही क्या कहलाता है, आपका विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव। तो परिभाषा हो जाएगी, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, आपका विभव कहलाएगा। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, आपका विभव। विभव को अपन V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, V से। V से क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपका वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट।
विद्युत वाहक बल का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है, और विभव का मात्रक भी क्या होता है आपका, वोल्ट होता है। अगली जो परिभाषा आती है वो आती है विभवांतर। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर क्या होता है, मान लो ये कोई चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ के सिरों पर अपन क्या लगाते हैं, जैसे विद्युत वाहक बल लगाते हैं। ये क्या चीज है आपका, चालक पदार्थ है। ये क्या चीज है आपका, विद्युत वाहक बल। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव। विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की क्या होती है, विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन यदि इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो धारा इसके जस्ट विपरीत दिशा में प्रवाहित होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। तो विद्युत धारा बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो जैसे अपन इस स्विच को बंद करेंगे, जैसे अपन इस स्विच को बंद करेंगे तो इस चालक पदार्थ के अंदर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी, चालक पदार्थ के अंदर धारा। जब इस चालक पदार्थ के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो ये जो चालक पदार्थ के दोनों सिरे हैं, इन दोनों सिरों के विभव में क्या आएगा, अंतर आएगा। चालक पदार्थ के दोनों सिरों के विभव में क्या आएगा, अंतर। जो चालक पदार्थ के दोनों सिरों के विभव का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है आपका, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर। तो परिभाषा क्या होगी, जब किसी चालक पदार्थ के अंदर से अपन क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक पदार्थ के सिरों पर क्या होता है, उस चालक पदार्थ के सिरों के विभव में क्या होता है, अंतर पैदा हो जाता है। वो अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर। तो परिभाषा नोट कर लो, किसी चालक पदार्थ में से धारा प्रवाहित करने पर उसके दोनों सिरों के विभव का अंतर क्या कहलाएगा आपका, विभवांतर। तो चालक पदार्थ में से धारा प्रवाहित करने पर उसके दोनों सिरों के विभव का अंतर ही क्या कहलाएगा आपका, विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभवांतर। जो विभवांतर है उस विभवांतर को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो मात्रक भी क्या होता है आपका, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो अपन ने पढ़ा विद्युत वाहक बल, विभव और विभवांतर, इन तीनों का मात्रक क्या होता है आपका, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो चालक पदार्थ में से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा प्रवाहित करने पर उसके दोनों सिरों के विभव में जो अंतर पैदा हो रहा है वही क्या कहलाएगा आपका, विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो ये हो गया आपका विभवांतर। इसके बाद में आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है, कोई भी चालक पदार्थ होता है उसका क्या होता है, गुण होता है। क्या होता है, गुण। जैसे किसी आदमी में अच्छाई होती है तो किसी आदमी में क्या होती है, बुराई। वैसे ही चालक पदार्थ के अंदर भी क्या होता है, गुण होता है। वो गुण क्या कहलाता है आपका, प्रतिरोध क्या कहलाता है। अब गुण क्या होता है, ये क्या करता है, प्रतिरोध उस चालक पदार्थ के अंदर से धारा को बहने से क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, धारा को बहने से रोकता है। तो चालक पदार्थ का वह गुण जो क्या करे, धारा को बहने से क्या करे, रोके, वो क्या कहलाएगा आपका, प्रतिरोध कहलाएगा। तो प्रतिरोध क्या करेगा, चालक पदार्थ के अंदर से धारा को प्रवाहित करने से क्या करेगा आपका, रोकेगा, धारा प्रवाहित नहीं होने देगा, या धारा प्रवाह के मार्ग में क्या करेगा, अवरोध प्रस्तुत करेगा। तो किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण जो धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, अवरोध करता है, वही क्या कहलाता है आपका, प्रतिरोध कहलाता है। क्या करता है, प्रतिरोध। तो किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाह का क्या करे, विरोध करे, वो क्या कहलाता है आपका, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, चालक पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है। तो किसी चालक पदार्थ का वह गुण
जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करे, विरोध करे, वो क्या कहलाएगा आपका प्रतिरोध। चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाह का क्या करे, विरोध करे, वो क्या कहलाएगा आपका प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध का जो प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतिरोध का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका, ओम होता है। क्या होता है, ओम। और इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं अपन, इस प्रकार से। तो प्रतिरोध की परिभाषा, पदार्थ का गुण जो उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा प्रवाह का क्या करे, विरोध करे, वो क्या कहलाएगा आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, आर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका, ओम होता है। क्या होता है, ओम। तो प्रतिरोध क्या करता है, किसी भी चालक पदार्थ के अंदर से धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। अब देखो, प्रतिरोध धारा को बहने से क्या कर रहा है आपका, रोक रहा है। क्या कर रहा है, रोक रहा है। अब प्रतिरोध का एक उल्टा होती है, वो होती है आपकी चालकता। क्या होती है आपकी, चालकता, कंडक्टेंस। जैसे प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है, वैसे ही चालकता भी किसी भी चालक पदार्थ की क्या होती है, गुण होता है। चालकता भी क्या होता है, उसका गुण। प्रतिरोध क्या करता है, धारा को बहने से रोकता है, लेकिन चालकता क्या करती है, उस चालक पदार्थ के अंदर धारा प्रवाहित करने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। क्या करती है, सहायता। जो धारा को बहने से रोके वो तो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। और जो धारा को बहने में सहायता प्रदान करे वो क्या कहलाएगी, चालकता। क्या कहलाएगी, चालकता। जो धारा को बहने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, वो क्या कहलाएगी, चालकता। तो चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या हो गए, उल्टे हो गए ना, विपरीत गुण हो गए। ये धारा को बहने से रोक रहा है और ये धारा को प्रवाहित करने में क्या कर रही है, सहायता प्रदान कर रही है। तो किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें से धारा प्रवाह में क्या करे, सुगमता प्रदान करे या धारा प्रवाहित करने में सहायता प्रदान करे, वो क्या कहलाती है, उसकी चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है, चालकता। तो किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा प्रवाह में सहायता प्रदान करे, वो क्या कहलाएगी, आपकी चालकता। चालक पदार्थ का गुण जो उसमें से धारा प्रवाह में क्या करे, सहायता प्रदान करे, वो क्या कहलाएगी, चालकता। चालकता का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, जी। क्या होता है आपका, जी होता है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक होता है इसका मोह। एक और मात्रक होता है, इसका होता है साइमन। क्या होता है, साइमन। मोह को तो प्रदर्शित करते हैं अपन उल्टे ओम के जैसे, और साइमन, साइमन को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। तो चालकता तो क्या करती है, धारा को प्रवाहित करने में क्या करती है, सहायता, और प्रतिरोध धारा को प्रवाह में क्या करता है, विरोध। तो चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो फॉर्मूला होता है R बराबर होता है 1/G, यानी कि चालक R बराबर क्या है, चालक पदार्थ का प्रतिरोध, G बराबर क्या है, आपकी चालकता। तो प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछता है R बराबर क्या होता है, 1/, क्या होता है, G होता है। क्या होता है, G। अब देखो, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या करता है, चालक पदार्थ के ऊपर, प्रतिरोध किन किन चीजों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो कोई भी जो प्रतिरोध है, चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। चालक पदार्थ का प्रतिरोध कितनी चीजों पर निर्भर करता है, दो चीजों पर। और वो दो चीजें कौन कौन सी है, एक तो है चालक पदार्थ की लंबाई, और दूसरा है चालक पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मान लो ये कोई चालक पदार्थ है, ये तो क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक तो इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई। और ये जो एरिया आएगा, ये एरिया क्या कहलाएगा, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा,
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं मोटाई। क्या बोल सकते हैं इसको? मोटाई। जितना ज्यादा मोटा होगा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उतना ही क्या होगा? ज्यादा। लंबाई तो आप समझते हो। तो चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो चालक पदार्थ की लंबाई पर, चालक पदार्थ की लंबाई यानी कि L पर, और दूसरा जो डिपेंड करता है वो करता है चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं? L से। तो चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के तो क्या होता है? समानुपाती। लंबाई के तो क्या होता है? समानुपाती। मतलब चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है R समानुपाती क्या होता है? L। ये चिन्ह जो किसका है? समानुपात। अगर दोनों संख्या बराबर में आ रही है और बीच में ये चिन्ह लग रहा है तो दोनों क्या होगी? समानुपाती होगी। समानुपाती का मतलब मैं आपको समझा दूं, अगर इस संख्या के मान में वृद्धि होती है तो ये संख्या का मान भी क्या होगा? आपका बढ़ेगा। अगर इस संख्या के मान में क्या होता है? ये मान बढ़ रहा है तो ये संख्या भी क्या होगी? आपकी बढ़ेगी। मतलब चालक पदार्थ की यदि लंबाई का मान बढ़ रहा है तो उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन यदि चालक पदार्थ की लंबाई कम होगी, चालक पदार्थ की लंबाई को यदि मैं क्या करूं? कम करूं, तो उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब एक राशि यदि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी क्या होगी? बढ़ेगी। और यदि एक राशि कम हो रही है तो दूसरी राशि भी क्या होगी? कम। ये क्या होता है? आपका समानुपाती होता है। तो चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। दूसरी जो चीज है, चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब 1/, में बराबर थोड़ी है, यहाँ पर बटे में आ गई ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस चीज के मान में, अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान मैं क्या करता हूं? बढ़ाता हूं, तो चालक पदार्थ का प्रतिरोध अब क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। लेकिन यहां पर यदि बढ़ा रहा था तो ये भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। लेकिन यहां पर बढ़ाने पर ये क्या हो रहा है? आपका कम हो रहा है। और जब चालक पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम करूंगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मान लो समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अगर इन दोनों को कंबाइंड रूप से लिखे तो चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध का सूत्र आएगा R समानुपाती आ जाएगा L अपॉन क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। L अपॉन क्या आ जाएगा? A। ये क्या है? आपका प्रतिरोध का क्या है? आपका सूत्र है R समानुपाती L अपॉन A। मतलब चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है लंबाई के तो क्या होता है? समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और अपन जानते हैं जब ये समानुपाती चिन्ह को अपन हटाते हैं, जब इस समानुपाती चिन्ह को अपन हटाएंगे तो बीच में आ जाएगा बराबर का चिन्ह और एक क्या आ जाएगा? आपका नियतांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नियतांक। तो अगर इसको आगे अगर मैं सोल्व करूं तो R समानुपाती चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा? एक तो बराबर का चिन्ह और एक क्या आ जाएगा? नियतांक। वो नियतांक कुछ इस प्रकार से होता है, ये होता है L अपॉन A। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका चालक पदार्थ के प्रतिरोध का क्या है? आपका फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। R बराबर क्या होता है? रो इंटू L अपॉन A होता है। इस फॉर्मूले के अंदर से आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पर अगर आपको बताए तो R बराबर तो क्या है? चालक पदार्थ का क्या है? प्रतिरोध है। R बराबर तो क्या है? चालक पदार्थ का प्रतिरोध। L बराबर क्या है? चालक पदार्थ की क्या है? आपकी लंबाई है। A बराबर क्या है? चालक पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और रो इसको बोलते हैं क्या? रो है बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रो। और रो बराबर क्या है? आपका विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसका एक दूसरा नाम है, या तो इसको विशिष्ट प्रतिरोध बोल लो या फिर इसको बोल लो आप प्रतिरोधकता। दोनों क्या है? आपका एक चीज है। ये जो सिंबल आया था, ये नियतांक आया था, इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। और रो का मतलब क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध या फिर क्या होती है? उसकी प्रतिरोधकता होता है। तो चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है, क्वेश्चन पूछे भाई चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो चालक पदार्थ का प्रतिरोध दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो चालक पदार्थ की लंबाई पर और दूसरा करता है चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। लंबाई के तो क्या होता है? समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक तो बराबर का चिन्ह आता है और एक क्या आता है? आपका नियतांक आता है।
तो फॉर्मूला होता है चालक पदार्थ का प्रतिरोध का, R बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। यहां पर रो बराबर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर क्या है आपके प्रतिरोधकता है, क्या है प्रतिरोधकता। तो ये हो गया आपका चालक पदार्थ का प्रतिरोध। एक परिभाषा और बची है आपकी, जो अभी अपन ने पढ़ा था, अभी अपन ने पढ़ा है क्या, प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन क्या होता है, ए होता है। अगर इस फॉर्मूले से मैं रो का मान निकालूं तो ये संख्या इससे गुणा हो रही है ना, एल अपॉन ए, तो गुणा वाली संख्या जब इस तरफ आएगी तो क्या लग जाएगा, इसका भाग लग जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो बराबर R बटे एल अपॉन क्या आ जाएगा, ए। नीचे के अंदर बटे के अंदर जो संख्या होती है ऊपर आती है तो उल्टा होके क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो मेरे पास जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो रो बराबर आ जाएगा क्या, R इंटू आ जाएगा ए अपॉन एल। ये किसका फॉर्मूला आ गया आपका, रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है, रो बराबर होता है R इंटू ए बटे एल होता है। तो मैं जो परिभाषा आपको बता रहा हूं वो इसी की बता रहा हूं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या निकाला अपन ने, रो बराबर R इंटू ए अपन एल। फॉर्मूला लिखो पहले, परिभाषा लिखने से पहले, R बराबर रो इंटू ए अपॉन एल। ए बराबर क्या है, चालक पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एल बराबर क्या है, लंबाई। अब मैं क्या करता हूं, एक ऐसा चालक पदार्थ लेता हूं जिसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों का मान क्या हो, बराबर हो। मान लो ये लंबाई है, ये क्या है, ए। लंबाई का मान ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर ही तो लंबा है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही उसका क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई इन दोनों का मान क्या है, यदि बराबर है। तो ऐसा चालक पदार्थ जिसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान क्या रहे, समान रहे। अब ये जो एल और ए का अपन ने जो मान लिया है उसको इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो रो बराबर क्या आ जाएगा, R इंटू ए का मान कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे एल का मान कितना आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। 1 से 1 कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या कट जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो रो बराबर क्या बच गया, R इंटू क्या बच गया आपका सेंटीमीटर। ये तो मात्रक है, इसको मत छोड़, अभी छोड़ दो, मात्रक जब अपन पढ़ेंगे वो देख लेंगे। तो रो बराबर क्या हो गया, R हो गया। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मान किसके बराबर हो गया, प्रतिरोध के मान के बराबर। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का मान प्रतिरोध के बराबर कब हुआ, जब अपन ने चालक पदार्थ की लंबाई कितनी ली, 1 सेंटीमीटर, और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो किसके बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, विशिष्ट। परिभाषा देखो, एकांक लंबाई 1 सेंटीमीटर लेना अपन लंबाई, तो क्या हुई, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध किसके बराबर होगा, आपका विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा के अंदर कंफ्यूज होना बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एल बराबर लिया अपन ने 1 सेंटीमीटर, ए बराबर लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला अपन क्या ले रहे हैं, चालक पदार्थ ले रहे हैं। अब ये जो चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध का मान किसके बराबर होगा, आपका विशिष्ट प्रतिरोध के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का आपका जो फॉर्मूला तो ये हो गया, रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। परिभाषा मैंने बताई दी, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक पदार्थ का प्रतिरोध ही क्या होता है, आपका विशिष्ट प्रतिरोध। अगर मात्रक की अपन बात करें तो देखो इस फॉर्मूले से अगर अपन मात्रक निकालना चाहे तो देखो ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आपका ओम होता है। क्या होता है, ओम। एक क्या चीज है, आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटे एल, एल बराबर क्या है, आपकी लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, आपका सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल। तो बचेगा क्या आपके पास, रो बराबर क्या बचेगा, ओम इंटू क्या बच गया आपका
सेंटीमीटर। या तो आप बोल लो ओम इंटू सेंटीमीटर या फिर बोल लो ओम इंटू मीटर। अगर लंबाई में अपन ने सेंटीमीटर में ली है तो मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू सेंटीमीटर। अगर मैं लंबाई सेंटीमीटर में न लेकर अगर मीटर में ले लूं तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओम इंटू क्या आ जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर। ये जो मात्रक है ये हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इंटू सेंटीमीटर या फिर ओम इंटू मीटर। तो इसकी परिभाषा और ये फॉर्मूला नोट कर लो। एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक पदार्थ का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध ही उसके विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर। फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो रो बराबर होता है R इंटू ए अपॉन क्या होता है, L। ये फॉर्मूला किसका है, आपका विशिष्ट प्रतिरोध का। इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है आपका ओम इंटू सेंटीमीटर या फिर आप बोल सकते हो ओम इंटू मीटर। ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होते हैं, मात्रक। तो फ्रेंड्स ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी वो सारी परिभाषाएं मैंने आपको बता दी है। अब अपन जो अगला चैप्टर के अंदर स्टार्ट करेंगे आपके ओम्स लॉ के बारे में, किरचॉफ्स लॉ के बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, प्रतिरोधों का संयोजन, वो सब भी किसके अंदर, बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर ही अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।